अच्छा निष्कर्ष निकालेंगे, अच्छा करेंगे। तो आप लोग भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सुरक्षा में मंत्री जी के पहुँचे हुए हैं, भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। करने कहाँ लगेगा, करने लगा तो हो गया ना। आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 धरना समिति जिंदाबाद 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 धरना समिति जिंदाबाद 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 धरना समिति जिंदाबाद 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 आदिवासी छात्र संघ जिंदाबाद 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 आदिवासी छात्र संघ जिंदाबाद 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 एसीएस जिंदाबाद 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 चमरा लिंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उनको बंटवाया जा रहा है, बांटा जा रहा है। आदिवासी समाज देखिए, कुछ गांव घर में कुछ भी होता है तो अखड़ा में बैठ के निदान करता है। आज हम लोग भी निदान करने का ज़रूरत था, लेकिन कुछ लोग द्वारा भड़का दिया जा रहा है। मामला रैंप का था, ठीक है, आप लोगों ने पुतला दहन किया, लोकतंत्र में विरोध करना जरूरी है। शव यात्रा निकाला गया, विरोध किए, सही है। रांची बंद किए, पूरा समाज इसका समर्थन रहा। आज आप किसी मंत्री जी जो हमेशा से स्ट्रगल करते आए, आदिवासी छात्र संघ, आप याद करते होंगे 2000 के दौर में 8 जुलाई को आदिवासी छात्र संघ का गठन किया गया था। वही आदिवासी छात्र संघ जिसने आदिवासी के बैकलॉग सीट हो, आदिवासी के नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो, हमेशा से लड़ते आए। और वही आदिवासी छात्र संघ एक उत्पन्न नेता विधायक बनते हैं लगातार 3 टर्म के, चौथी बार में आज मंत्री बने। और उनको ऐसा विभाग दिया जाता है जो आदिवासी के लड़ते लड़ते मंत्री बने, आदिवासी कल्याण विभाग दिया गया। 4 महीने में देखा होगा उन्होंने कितना स्कूल का निरीक्षण किया होगा, कितने स्वास्थ्य कल्याण अस्पताल है, वहाँ गए, अच्छे अच्छे सुविधा लेके आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे छात्र छात्राओं को विदेश पढ़ने भेजेंगे। लेकिन लगातार कुछ लोग हैं, हम सरना स्थल से हमारा आस्था है, विश्वास है, हम भी चाहते हैं रैंप हटे, लेकिन कुछ समय लगता है। मंत्री बने 4 महीना हो गया, रैंप का मामला 1 महीना से चल रहा है, तो निदान होगा। तुरंत आप बोलिएगा तो ऐसा होगा नहीं। और जहाँ तक है चमरा लिंडा जी है जिसने सरना कोड का नारा दिया था, सरना कोड नहीं तो जनगणना नहीं, 2011 की जनगणना में 49,88,134 लिखा गया था, तो सरना में लिखा गया था। किनका उपज है? जो उड़ती हुई पंख का सरना नाम था, और किसी का देन नहीं, माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी का देन है। उसको समाज को जानना पड़ेगा कि सरना कोड क्या था, हमारी पहचान क्या है। जो सफ़ेद लाल झंडा है, सफ़ेद शांति का, लाल क्रांति का, पूरे सरूल में देखते होंगे, पूरे हम लोग त्योहारों में देखते हैं, आदिवासी के त्योहारों में। इस झंडा के बिना हमारा त्यौहार अधूरा सा लगता है, सुना सा लगता है। तो उसी को समाज को समझना पड़ेगा, समाज को एक साथ मिल के चलना है, नहीं कि आपस में लड़े, कोई माइक में चिल्ला रहा है उधर तो इधर से उधर, तो ऐसा नहीं होना। आइए मिल के चलें। जो बाबा कार्तिक गुराओं का सपना था, बिरसा मुंडा का सपना था, उसको साकार करना है, ना कि दिक्कुओं में जाल में आकर के अंग्रेजों के जैसे बिरसा मुंडा को फंसा दिया गया दिक्कू के द्वारा, उस तरह हम लोग को भी आपस में डुबाया जा रहा है। उसको समझना पड़ेगा। इसी से सभी समाज से कहेंगे, आइए साथ मिलिए और एक साथ आके समाज का उत्थान कीजिए, विकास कीजिए। बाबा कार्तिक गुराव ने कहा था, जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। परिचय बता दीजिए। संगम उरांव, आदिवासी छात्र संघ से। आप लोग वहाँ पर विरोध चल रहा है और आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं मंत्री जी का आवास के पास, क्या कहेंगे? मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पूरे आदिवासी समाज के लिए जो आज हमारे चमरा लिंडा जो कल्याण मंत्री है, उनका मतलब आवास घेराव के लिए मतलब पूरा आदिवासी समाज एकजुट होके और अल्पसंख्यक लोग ही मतलब इस तरह से साजिश रच के आज हमारे माननीय मंत्री का घेराव के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो हम लोग को पता चला, हमारे पूरे आदिवासी छात्र संघ गठन को, कि हमारे चमरा लिंडा दादा के आवास को क्यों घेरा जा रहा है। ना कि सरकारी आवास को घेराव करना चाहिए, उसको छोड़ के हमारे चमरा दादा के घर को, आवास को मतलब घेराव किया जा रहा है। तो वही उस तरह से एक साजिश है कि हमारे आदिवासी सरना समाज में एक टारगेट लेता है, एक घर को चिन्हित करता है कि समाज में मतलब एक अलग उसको एक छिनगाने का काम करता है। तो उस तरह से नहीं होना चाहिए। इस वजह से हमें छात्र संघ गठन को पता चला तो हम लोग पहुँचे हैं दादा के यहाँ।
परिचय बता दें। मेरा नाम है लक्ष्मण उराम, मैं मांडर कॉलेज का आदिवासी छात्र संघ अध्यक्ष। समर्थन में खड़े। देखिए, रैंप जादू की छड़ी नहीं है, तुरंत में यूँ जादू की छड़ी को ऐसे किया और ख़त्म हो गया। वो टेक्निकल मामला है, ये इस बात को हम बार बार दोहरा रहे हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि आपकी जो समस्या है उसका निदान के लिए हम गंभीर हैं, आपकी निदान करेंगे इस समस्या का। तो इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स कैसी, आप प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि कौन करवा रहा है, कौन लड़वा रहा है, कौन कैसे किस तरह से विरोध करते हैं। रही बात चमरालिंडा जी का, चमरालिंडा जी का आवास आप घेरने आए हैं। 4 महीना हुआ है मंत्री बने, इससे पहले छात्र संघ का अगर आंदोलन देखेंगे वो चमरालिंडा का उपज है। आज जितने लोग आज जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहे हैं वो सारे लोग को ये जानकारी होनी चाहिए कि चमरालिंडा 4 महीना से मंत्री बने, इससे 4 साल पहले वो फ्लाईओवर बन रहा था, कहाँ सोए हुए थे ये लोग। और जब बन रही थी तो उसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोग हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो उस फ्लाईओवर के नाम पर पैसा लेना चाह रहे थे LNT से, भूमि अधिग्रहण के नाम से। आप भी ये चीज़ को जान रहे हैं, लेकिन आज जब जान गए कि ये सारे मामले पेचीदा होता जा रहा है, तब उन लोगों ने ऐसा विरोध का ये किया, शुरुआत हुई और लोग विरोध कर रहे हैं। हमने तो कहा कि आप बता दीजिए कि 16 साल से, जो कि हम इलेक्टेड केंद्रीय महासचिव है संतोष तिर्की, जिस समय वहाँ पर बाउंड्री वाल नहीं था, उस समय लोग बाउंड्री वाल का जो गड्ढा खोदा हुआ रहता है उसमें आके महिलाएं सो जाती थी कि नहीं यहाँ पर हम लोग इसको घेराबंदी नहीं होने देंगे। उस समय से लेकर आज तक जितना भी विकास का कार्य हुआ है सरना स्थल का, 135-36 गांव वहाँ पर सरूल शोभा यात्रा जुलूस लेकर आती है, उसको हम लोग हर संभव सुविधा देने का प्रयास किया है। और रही बात रैंप की, तो इस रैंप में जो परेशानियां हुई है, इस साल हम लोग आने वाला दिन में उस रैंप में एक वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करेगी। ये आश्वस्त उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम रैंप उतरा है गलत, इसका समस्या का समाधान हम लोग जल्द ही निकालेंगे, उसका निराकरण जल्द करेंगे कह के। तो इसमें प्रेशर किस बात की, कहीं ना कहीं आप किसी से प्रेरित होकर किसी के कहावे पर आप आपस में एक सरना समाज दूसरे सरना समाज को लड़ाने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं, जो कि पूर्व में फुट डालो राज करो की जो नीतियाँ अपनाई जाती थी, उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सत्ता सरकार को मैंडेट मिली है वो सत्ता सरकार को अस्थिर कर दे। चमरालिंडा की लोकप्रियता बढ़ी है, आज 4 महीने की मंत्री काल में उन्होंने दिन प्रतिदिन बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं, ये किसी को पच नहीं रही है, पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए उनका आवास घेराव की बात आई थी। आप को ये भी समझ में आना चाहिए कि ये आवास सिर्फ उनका नहीं है, ये पूरे परिवारों का है, वो 3 भाइयों का है, जिसमें DIG साहब भी रहते हैं, उनके इंस्पेक्टर छोटे भाई भी रहते हैं। आप कैसा घेराव, आपको मंत्री आवास जो सरकार के तरफ से अलॉट होता है उसे आपको घेरना चाहिए, चाहे वार्ता होना चाहिए, लेकिन आप एक चमरालिंडा को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? ये देखने और सोचने और समझने वाली बात है। सीधे तौर पे आप इसको कहेंगे कि भाई राजनीतिक से तो प्रेरित है ही है। जो लोग आज सरना स्थल की तरफदारी कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पर रैंप गलत उतरा है कह के, आप देख लीजिए ना, चडरी सरना स्थल कहाँ है? चडरी का जतरा स्थल में आपका शोरूम बन जाता है, उसके बाद में आपका लोहाडी में सरना स्थल पर आपका पेट्रोल पंप खुल जाता है। जो लोग विरोध करने के लिए आज अपने आप को कहते हैं कि हम सरना स्थल का बचाव के लिए सामने आए, वो लोग सब अपना अपना सरना स्थल को झांक के देखें, सब कोई अपना अपना सरना स्थल और जतरा स्थल को बेच के आया है और इसी तरह से सब ये कर रहा है। अपना कम से कम अपना चूता है तो पहले अपना छाड़ना चाहिए, दूसरे का नहीं हुलकने जाना चाहिए, बस यही हम कहेंगे।